आज की हमारी जर्नी शुरू हो रही है मेरे होम टाउन देवरिया से नेपाल के पोखरा शहर तक। और इस बीच में जो कुछ भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, क्या खर्च आएगा, कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। और पोखरा के बाद हम लोग जाएंगे मुक्तिनाथ जी के दर्शन करेंगे और वहाँ से वापस ही हम लोग अपने घर आएंगे। तो स्टे ट्यून, बने रहिए वीडियो में। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे रास्ते का एक पड़ाव, एक स्टेशन गोरखपुर स्टेशन अब आ चुका है। फाइनली अब हम लोग नौतनवा स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब इसी सामने के गेट से हम लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते ही थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर जैसे हम स्टेशन के बाहर आएंगे तो रोड पे हमें ई रिक्शा मिल जाएगा जो हमें सोनौली बॉर्डर तक लेकर के जाएगा। जब आप अपने वाहन से नेपाल में प्रवेश करते हैं तो नेपाल की सीमा में एंट्री होते ही लेफ्ट साइड में आपको भांसार ऑफिस मिल जाएगा। यह नेपाल बॉर्डर से पोखरा शहर के लिए आपको ईवी माइक्रो वैन आपको त्रिमूर्ति भोजनालय से मिल जाएगा और वहीं बगल में जोशी मनी चेंजर पर आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। अभी हमारी वैन इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में कहीं पर टी ब्रेक के लिए रुकी हुई है और हम लोग इन वादियों का आनंद ले रहे हैं। रात के 10 बजे तक हम पोखरा शहर पहुंच गए। उसके बाद से हमने एक टैक्सी हायर किया और तुरंत हम अपने होटल पहुंच गए। यात्रा की थकान ने हमें जल्दी सुला दिया, लेकिन जब हम सवेरे उठे और जब हमने अपने रूम के बाहर देखा तो एक अविस्मरणीय दृश्य दिखाई दे रहा था। इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थीं कि मन खुश हो गया। इस रिलैक्सिंग डे की शुरुआत हमने एक अच्छी सी चाय के साथ की। चाय पीने के बाद हम सब टहलते टहलते और मौसम का आनंद लेते हुए धीरे धीरे नेपाल पर्यटन बोर्ड के ऑफिस के लिए चल दिए।
इसी रास्ते पर कुछ दूर आगे चलने पर हमें एक सिटी बस मिल जाती है जो हमें नेपाल पर्यटन बोर्ड के दफ्तर तक ड्रॉप कर देती है। यात्रा परमिट बनवाने के बाद हम लोग गुप्तेश्वर महादेव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, जो कि पोखरा शहर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क भी है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। महादेव जी से भेंट करने के लिए हमें ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा और नीचे उतर करके हम इस छोटे से रास्ते के जरिए हम लोग अंदर गुफा में प्रवेश करेंगे। यह गुप्तेश्वर महादेव गुफा जी हैं और इनके अंदर ये बहुत बड़ा गुफा है और ये नीचे देख रहे हैं जैसे कि आप ढेर सारा पानी और ये बहुत ही पुराना सा केव है। वहाँ पे लोग जगह जगह पॉइंट बना हुआ है जहाँ से लोग जाकर इसको देखते हैं। सुरक्षा के लिए रेलिंग बने हुए हैं यहाँ पर जगह, जैसे आप देख रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से रेलिंग है, तो डरने की बात नहीं है, आराम से एंजॉय करिए। गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल के अपोजिट साइड में डेविस फॉल है, जिसमें जो झरना हम देखते हैं उस झरने का पानी हमें इसी जगह पर, ये जो हम बड़ा सा दरार देख रहे हैं इसके पीछे ढेर सारा पानी दिखाई दे रहा है सफ़ेद सफ़ेद, ये सब उसी डेविस फॉल का ही पानी है और ये हमारे पृथ्वी की गहराइयों में जाके समा जाता है। महादेव जी की गुफा से बाहर निकलने के बाद एक छोटा सा मार्केट है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद से बाहर आते ही रोड पे डिवाइडर पे दो मूर्तियां बनी हुई हैं, एक नंदी महाराज की है और एक उनके ही सामने विष्णु भगवान के कच्छप अवतार की मूर्ति है, जहाँ पर ढेर सारे लोगों का तांता लगा हुआ था फोटोग्राफी करने के लिए। हम लोगों ने भी फोटोग्राफी किया और उसके बाद से हम लोग चल पड़ते हैं फेवाताल के लिए। शाम को 7 बजे जब हम फेवाताल पहुंचते हैं और वहाँ के दृश्य को जो हम देखते हैं तो प्रकृति अपने अनुपम सौंदर्य को बिखेर रही थी। वहाँ पे पहुँचने पर ऐसा लगा जैसे मान लो हम लोग
एक अद्भुत दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ का माहौल खुशनुमा था। शाम के समय ताल से ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं और लोग चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हम लोगों की ही तरह कुछ अन्य दूसरे विदेशी सैलानी वहां आए हुए थे, जो कि उस लेक के किनारे एक खाली पड़े ज़मीन पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे और वहां उपस्थित दर्शक उनके कला को देख करके उन्हें उत्साहित कर रहे थे। हमने भी वहां खड़े होकर के कुछ समय व्यतीत किया और उनकी कला का आनंद लिया। देर शाम तक घूमते घूमते कब रात के 9 बज गए पता ही नहीं चला। फिर हम लोगों ने एक बढ़िया सा होटल तलाशा और वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने रात्रि भोजन किया और भोजन करने के बाद हम अपने होटल रूम में आए और जा कर के हम लोगों ने सो गए, क्योंकि अगली सुबह उठ करके हमें मुक्तिनाथ मंदिर जी की यात्रा शुरू करनी थी। उसके लिए सवेरे उठना था। तो यहाँ अब तक हम लोगों ने देखा देवरिया, जो कि मेरा होम टाउन है, वहाँ से हम लोग पोखरा आए। पोखरा में हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ करी। अब आगे की जो जर्नी है वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। ओके।